हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति। वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अवेकनिंग का प्रोसेस एक्चुअल में हमारे लाइफ में क्या चेंजेस लेके आते हैं। जब हमारे लाइफ में अवेकनिंग आती है, जब हम जाग जाते हैं, तो लाइफ कुछ टाइम के लिए तो बहुत ही फ्रेश एंड ऐसा लगता है कि एक नया जीवन, एक नया जन्म हमें मिल गया है। बट उसके कुछ टाइम बाद हमारे एक्चुअल जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हमारे सिस्टम में बैठी हुई है, उन सारे इम्प्योरिटीज़ को निकालने का कार्य स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो ऐसे प्रोसेस में हमें कई बार ऐसा महसूस होता है कि हम कहीं पीछे रह गए हैं, हमारी लाइफ में कोई एक बेटर चेंजेस आता दिखाई नहीं दे रहा, और जो हमारे फ्रेंड्स हैं या फिर जो जिनको हम जानते हैं, जो भी हमारे सोसाइटी में जिनको भी हम जान रहे हैं, वो सब कहीं ना कहीं अपने लाइफ में बेटर पोजीशन पे जा रहे हैं, अपने लाइफ में सेटल हो रहे हैं। बट हमारी लाइफ तो लग रहा है कि बैकवर्ड जा रही है। लाइक कहीं से भी हमें कोई एक बेटर स्टेबिलिटी ना तो इमोशनल लेवल पे हमें नज़र आ रही है, ना तो फाइनेंशियली नज़र आ रही है। तो लाइफ काफ़ी ज़्यादा अपहेवल से भरी हुई है। इस तरीके से हमें कई बार ऐसा महसूस हो सकता है, क्योंकि इनिशियल स्टेज पे जब अवेकनिंग होती है तो लाइफ जो होती है, ये जो प्राण ऊर्जा जो हमारे अंदर जागृत होती है, वो हमें हमारे जो ट्रू सेल्फ है उससे कनेक्ट करने की कोशिश करती है, उससे हमें उसमें एक्चुअली एंटर करवाने की कोशिश कर रही होती है। इसीलिए जो भी अब तक हमने खड़ा किया है, जो भी हमने लाइफ अब तक बिल्ड की है, सोसाइटी के कहने पर या फिर सोसाइटी में जो भी चल रहा था बचपन से, जो हमने देखा या फिर जो पेरेंट्स ने हमें बताया, उस तरीके का लाइफ हम जीते चले आ रहे थे। और वो सारा जो भी हमने खड़ा किया था अब तक, वो सब ढह के गिर रहा होता है। ठीक है, तो उस प्रोसेस में ये जो अवेकनिंग का प्रोसेस है, वो सारा जो एक्चुअल में हमें जिस नींव पर हमें अपने लाइफ को खड़ा करना चाहिए था, उस नींव पे खड़ा करने के लिए पहले बहुत ज़रूरी होता है कि जो चीज़ें अब तक हमने खड़ी की है, जो झूठ के बेसिस पे, जो असत्य है, उस पे जो हमने अब तक जो भी चीज़ें अभी तक हमने प्राप्त की है, वो सबको हटाया जा सके, हटाया जाए, तब जाके वो अवेकनिंग प्रोसेस पूरी तरीके से आपको अपने लाइफ में एक जो बैलेंस स्टेट को कैसे प्राप्त करना है, उसमें आपको लाने में हेल्प करती है। ओके, तो जब अवेकनिंग का प्रोसेस इनिशियली स्टार्ट होता है, तो हमें कई बार ऐसा फील हो सकता है कि लाइफ हमें कहीं लेके जा भी रही है या फिर नहीं, या फिर मेरी लाइफ में क्या यही सारी चीज़ें लाइफ बैक टू बैक, मतलब धक्के पे धक्के खाना, यही सब चलता रहेगा क्या। बट नहीं, ये सच नहीं है, क्योंकि जो अवेकनिंग का प्रोसेस होता है, इसी एक्चुअल में अगर हम देखें तो जो सबकी जो लाइफ है ना, जो हम अब तक देखते आए हैं, जिस भी इंसान की हम लाइफ देख रहे हैं कि वो बहुत सक्सेसफुल है या फिर वो अपने लाइफ में कितना अच्छा सेट है, उसके घर के फैमिली मेम्बर सब सपोर्ट करते हैं, सब कुछ ऐसा है। ठीक है, सबके अपने अपने पाथ है, ठीक है, सबके अपने अपने लेसन्स है। आप अपने लाइफ को किसी दूसरे से कंपेयर नहीं कर सकते। बट सच्चाई ये है कि अल्टीमेटली जो भी अपने आप जिसको भी देख रहे हो ना, जिसकी अवेकनिंग नहीं हुई है, उन सब की लाइफ अगर आप देखोगे ना, वो बाहरी तौर पे तो आपको दिख रहा होगा कि वाओ दे आर फ्लरिशिंग, वो अपने लाइफ में कितना फल फूल रहे हैं, सब कुछ अच्छा है। बट वो अंदरूनी तौर पे सफ़र कर रहे होते हैं। ठीक है, अंदरूनी तौर पे वो खालीपन बना हुआ रहता है, वो कहीं पहुंच नहीं पा रहे। तो शायद वो मटेरियलिस्टिक तौर पे बहुत कुछ प्राप्त कर रहे होंगे अपने लाइफ में, या सेटल होते हुए दिखाई दे रहे होंगे, बट स्पिरिचुअली, मेंटली, ठीक है, इमोशनली, हर तरीके से उनके लाइफ में लैग हो चुका रहता है, हर तरीके से वो पिछड़े हुए रहते हैं। ठीक है, तो वो भी एक तरह का डिसबैलेंस है। तो हम जिस भी किसी की लाइफ को अगर हम देख रहे हैं कि अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर रहा है, बट एक्चुअल में वो अंदरूनी तौर पे हर तरीके से खाली है, वो अपने आप को भरने की दिशा भर सके, इसलिए वो बाहरी तौर पर कुछ ना कुछ प्राप्त करने में लगा हुआ है। बट उसका रिज़ल्ट अल्टीमेटली ज़ीरो ही होता है, क्योंकि अभी भी वो बैलेंस अपने लाइफ में नहीं बना पाया है। तो जो ये अवेकनिंग होती है, ये अवेकनिंग होने के बाद ही हम अपने लाइफ में एक्चुअल बैलेंस को प्राप्त कर पाते हैं। जब जो भी अब तक बाहरी तौर पे हमने एक झूठ को खड़ा किया था सोसाइटी की वजह से या फिर जिस भी तरीके से, वो सब को पहले तो तोड़ा जाता है। ठीक है, पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय किया जाता है। जैसे सपोज कोई एक घर है, कोई हाउस है, वो काफ़ी सालों से किसी ने बना के रखा था, अब उसको करीबन 10 साल 20 साल हो गए, और
किसी नए इंसान ने उस घर को ख़रीदा, ठीक है, तो अब वो अपने तरीके से उसको घर को चाहता है कि डिज़ाइन करे, इस तरीके से मुझे रहना है, इस पर्टिकुलर वे में मेरा कमरा होना चाहिए, इस पर्टिकुलर वे में मेरा घर दिखना चाहिए, ठीक है। तो वो क्या करेगा, क्या उसी घर को वो रेनोवेट करके हो जाएगा? नहीं, उसको पता है, उस इंसान को पता है कि नहीं, ये जिस तरीके का घर बना हुआ है, क्योंकि ये बहुत ही आदम ज़माने का है, 20 साल हो चुके हैं इसको, 30 साल हो चुके हैं, इसके सारे जो डिज़ाइन है वो सब बहुत ही पुराने हो चुके हैं। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा उसको, ऑब्वियस सी बात, उस घर को पूरी तरीके से तोड़ना पड़ेगा। जब वो घर पूरी तरीके से टूटेगा तभी जाके आप एक नया क्रिएट कर पाओगे, जिस तरीके से आप चाहते हो, जिस तरीके से आप रहना चाहते हो, जिस तरीके से अपने घर को आप एकोमोडेट करना चाहते हो, ठीक है, जिस तरीके से आप उसको कस्टमाइज़ करना चाहते हो। तो उसको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, तभी कुछ नया क्रिएट होगा। इसी वजह से जब आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग के प्रोसेस में जब आते हो, तो जो भी चीज़ें अब तक जो बिलीफ, जो भी पैटर्न जो अब तक क्रिएट हो रखा है ना, जो इस संसार के मायाजाल, जो मैट्रिक्स के वजह से, जो इस सोसाइटी के जो स्ट्रक्चर चला आ रहा है, वो फालतू से सड़े गले स्ट्रक्चर, सड़े गले से बिलीफ सिस्टम, वो सब आपके निकाले जाते हैं। तो जब उस प्रोसेस में जब वो निकलने का प्रोसेस होता है ना, सारे इम्प्योरिटीज़, उन सारी चीज़ों को रिलीज़ किया जाता है, तो उस प्रोसेस में बहुत ज़रूरी है कि इंसान पूरी तरीके से खाली हो जाए। तो जब वो पूरी तरीके से खाली होगा, तब जाके जो एक नई चीज़ उसके अंदर बिल्ड होगी, जो नई चीज़ क्रिएट होगी, तब जाके वो अपने लाइफ में एक बेटर बैलेंस को क्रिएट कर पाएगा, एक बेटर बैलेंस लाइफ को जी पाएगा। ओके, तो ये जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, जो भी फालतू आपके बिलीफ पैटर्न में वो कचरा पड़ा हुआ है ना, वो सब आपको रिलीज़ करेगी। जब वो निकलने का प्रोसेस होता है, तो उस प्रोसेस के दौरान आप पूरी तरीके से खाली होना बहुत ज़रूरी है। आप खाली हो जाओगे, ठीक है। जब आप देखो, इसका एक और एग्जांपल मैं देती हूँ। जैसे कि सपोज़ एक कमरा है, ठीक है, उस कमरे में आप अपने तरीके से आप एक नए फर्नीचर्स को आप डालना चाहते हो, बट आप उस कमरे को जैसे ही ओपन किया, आपको पता चला कि इसमें तो पूरा ये स्टोर रूम बन रखा हुआ है, इस कमरे में धूल ही धूल पड़ी हुई है, कुछ भी क्लीन नहीं है, सब गंदा है। तो पहले उस कमरे को आप साफ़ करोगे ना, उस रूम को आप पहले क्लीन करोगे, साफ़ करोगे, तभी तो नए फर्नीचर्स को आप उसमें डालोगे, रखोगे, ठीक है। तो बिल्कुल वैसे ही है। तो उस प्रोसेस में क्या होगा, उस प्रोसेस में आपको थोड़ा पेन तो होगा ना, बिल्कुल वैसे ही जैसे स्पिरिचुअल अवेकनिंग जब आते हैं, तो हमारे सिस्टम में जो भी फालतू के लोग, फालतू के कचड़े और फालतू के मेमोरीज़, फालतू के विचार जो भी पड़े हुए हैं, ठीक है, उन सबको पहले रिलीज़ किया जाता है। उस रिलीज़ करने के प्रोसेस में आपको कुछ दिखेगा भी नहीं, और नेचुरली है, आपको कुछ दिखना चाहिए भी नहीं, क्योंकि जब तक अगर आप अभी भी किसी चीज़ को पकड़ने की कोशिश कर रहे हो ना, तो इसका मतलब आप सेम पैटर्न को रिपीट करने वाले हो, ठीक है। जो आप जानते हो, जो आपका माइंड जितना जानता है, उस चीज़ को आप फिर से पकड़ने की कोशिश कर रहे हो। कि सपोज़ फॉर एग्जांपल, जैसे आप सेम जॉब को पकड़ने जा रहे हो, और सेम टाइप के चीज़ों को पकड़ने जा रहे हो, जो आप ऑलरेडी पीछे आपने एक्सपीरियंस किया है कि ये मेरे लिए कहीं से भी सर्व नहीं कर रहा, लेकिन फिर से आप उसी रिश्ते में जा रहे हो, उसी वर्क को आप फिर से परस्यू कर रहे हो, फिर से कंटिन्यू कर रहे हो, ठीक है। तो वो फिर से वो पैटर्न रिपीट हो जाता है। इसलिए ये जो प्रोसेस है ना, वो पहले आपको सारी चीज़ें रिमूव करेगी, और उस रिमूव करने के दौरान आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा। आपको ऐसा लगेगा कि लाइफ कहीं जा ही नहीं रही है, और लाइफ में बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन होती जा रही है। बट वहीं पे आपको गिव अप नहीं करना होता, वहीं पे आपको डर जो होता है ना, वो डर आपको रिलीज़ कराया जाता है। जब आप वो डर पूरी तरह से रिलीज़ कर देते हो, और उसके बाद जो क्रिएट होता है ना, जब आप अपने बेस्ट से बेस्ट वर्जन में आप एंटर करते हो, तब जो क्रिएट होता है ना, वो कम्प्लीटली यूनिक होता है, ठीक है। तो ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग का जो पाथ है, ये जो प्रोसेस है, वो आपको एकदम न्यू पाथ को क्रिएट करने पर पुश करता है कि आप एकदम नए पाथ को क्रिएट करो। वो क्यों? रीज़न ये है क्योंकि आप, हर एक व्यक्ति जो है ना, वो अपने आप में बहुत ही यूनिक है। उसके सोचने का ढंग, उसके हर चीज़ों को महसूस करने का ढंग, फील करने का ढंग, वो सब अलग है। बट चूँकि हम इस सोसाइटी में जिस अर्थ के उस ओल्ड बिलीफ पैटर्न पे जो हम पैदा हुए ना, और जो हम देख रहे हैं, हर जगह से हम इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, हर तरीके से हम किसी न किसी को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ भी खुद का नहीं है, मतलब कुछ भी हमारा नहीं है। मतलब जिस तरीके के हम कपड़े भी पहनते हैं, वो भी हम कहीं से इन्फ्लुएंस हुए हैं, सोशल मीडिया पे हम देख के इन्फ्लुएंस हो गए हैं। हम जिस तरीके से अपने घर को रखे हुए हैं, जिस तरीके से हमने डेकोरेट किया, वो भी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से हम इन्फ्लुएंस हुए हैं, ठीक है। तो अननेसेसरी का हम कहीं ना कहीं चेस कर रहे हैं।
हम उन चीज़ों को चेज़ कर रहे हैं जो कहीं से भी हमें सर्व नहीं करती, कहीं से भी हमें पीस में लेके नहीं आती। हम एक चीज़ परचेस करते हैं, हम एक इच्छाओं को पूरा करते हैं, फिर एक और एक इच्छा पनप जाती है, ये इच्छा वो इच्छा, फिर पूरा करते करते आपको पता चलता है कि आप कहीं नहीं पहुंच रहे, आपके लाइफ में पीस आ ही नहीं पा रहा। आप जितने पैसे कमा रहे हो वो भी आपको कम लग रहा है। आपको अल्टीमेटली जो जीवन का गोल यही है कि आप पीस को प्राप्त करो, आप शांति को प्राप्त करो, आप आनंद को प्राप्त करो, ठीक है। तो ये जो स्पिरिचुअल प्रोसेस है, इस प्रोसेस में कई बार आपको लगेगा कि आपकी लाइफ थम गई है, आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा और लाइफ पूरी तरीके से मुझे कहीं पे लेके नहीं जा रही। बट ट्रस्ट मी, जो प्रोसेस आपको हो रहा होता है वो प्रोसेस पहले आपकी इम्प्योरिटीज़ को निकालेगा, जितने भी इमोशनल बैगेजेस हैं उसको निकालेगा, जो अननेसेसरी का आप पूरे कैरी करते आ रहे हो। उस पूरे प्रोसेस में न जाने अपने माता पिता के इमोशनल बैगेजेस या उनके जो लेसन्स जो उन्होंने नहीं सीखे थे, और दादा परदादा न जाने किसके किसके फालतू के जितने भी पूरे आप ब्लड लाइन में जो कैरी ऑन हो रहा है, उन सभी को आप रिलीज़ करते हो खुद के थ्रू। तो जब पूरी रिलीज़ करते हो ना, तो उस प्रोसेस में कुछ क्रिएट करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि पहले जो वेसल है ना वो पूरी तरीके से क्लीन हो। जब पूरी तरीके से क्लीन होगा तब जाके जो आपको खुद, जब आपको कुछ जो लाइफ है आपको एक बेटर वर्जन में लाने के लिए आपको एक बेटर अपॉर्चुनिटी की दिशा में आपको पुश करेगी। तो जब आप उसमें एक्शन लोगे और अपने लाइफ में आगे बढ़ोगे, तब जाके आप एक बेटर वर्जन जो एकदम कम्प्लीटली यूनिक होगा, आपका मार्ग ही पूरा यूनिक होगा। वो बिल्कुल जो आप हो बिल्कुल वैसा ही वो मार्ग आपको डिनोट करेगा, ठीक है। और इस तरीके से आप एक नए लाइफ को क्रिएट कर पाओगे जो कहीं से भी इन्फ्लुएंस नहीं है। वो पूरी तरीके से आपका लाइफ है, पूरा आपका लाइफ वो क्रिएट किया हुआ है, किसी का भी कॉपी नहीं है, किसी का भी पेस्ट नहीं किया हुआ है, सब कुछ कम्प्लीटली न्यू रहेगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस में आपको ऐसा लगेगा कि आपकी लाइफ बहुत ही क्रिटिकल हो रही है। वो सिर्फ एक ऐसा फेज़ होता है ना जिसमें कि फालतू की चीज़ें निकल रही होती है और नई चीज़ों को आने के लिए एक स्पेस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो उस स्पेस जो बीच में होता है, वो एक जो फेज़ होता है ना, वो उस समय आपको कुछ भी नज़र नहीं आता। इसी वजह से आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड, पैनिक हो जाते हो और आपको लगता है कि लाइफ तो झंड हो रही है, बट एक्चुअल में झंड नहीं हो रही होती। वो लाइफ आपको एक बीच में दिख नहीं रहा था क्योंकि आप एक फालतू की चीज़ों से दूसरे एक न्यू लाइफ की तरफ, एक न्यू वर्जन की तरफ आप बढ़ रहे होते हो। इसलिए बीच में गैप आया हुआ होता है जिसमें आपको कुछ भी समझ में नहीं आता। तो ये जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, ये कम्प्लीटली आपको बैलेंस स्टेट में लाता है। जब आप का जो लाइफ का जो नींव है ना, वो पूरी तरीके से आपके ट्रू सेल्फ पे पड़ा होता है, ठीक है। जब आप पूरी तरीके से, जब आप ट्रू में जो हो, जब उस पर आप अपनी लाइफ को बिल्ड करोगे ना, तो उसको कोई शेक नहीं कर सकता, उसको कोई हिला नहीं सकता, ना ही आपसे वो लाइफ को आपसे छीन सकता है। वो उस लाइफ को तो इवन परमात्मा भी नहीं शेक कर सकते, क्योंकि वो जो लाइफ आप बिल्ड करोगे वो पूरी तरीके से बैलेंस्ड होगा, क्योंकि आप अंदरूनी तौर पे पूरी तरीके से स्टेबल हो चुके हो। और जब बाहरी तौर पे जब आप कोई चीज़ को करोगे, किसी भी चीज़ को आप परस्यू करोगे, किसी भी चीज़ को आप कंटिन्यू करोगे अपने लाइफ में, तो वो एक बैलेंस स्ट्राइक होगा। तो आप अंदरूनी तौर पे भी, बाहरी तौर पे भी आपने एक स्ट्रॉन्ग बेस बना लिया है। तो अब जो एक बैलेंस लाइफ जियोगे ना आप, वो एकदम बनता चला जाएगा। उसके बाद आप नीचे जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो ये होता है एक बैलेंस लाइफ जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग आने के बाद, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के प्रोसेस में आने के बाद हमें प्राप्त होता है। इसीलिए जब भी कोई प्रोसेस में अगर आपको कुछ नज़र ना आ रहा हो तो बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है, और ना ही गिव अप करना है। गिव अप तो बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि आगे जाके जो लाइफ आपको प्राप्त होगी, जो परमात्मा आपको देंगे, वो बहुत ही सुनहरी होगी, और जिसमें कि आप इमोशनली भी स्ट्रॉन्ग और मटेरियलिस्टिक, बाहरी तौर पे भी आप हर तरीके से स्ट्रॉन्ग रहोगे। कहीं से भी चुनौतियाँ तो आती रहती है, चैलेंजेस, ऐसा नहीं है, क्योंकि लाइफ ही है। बट अब चैलेंजेस जो होंगे वो अलग टाइप के होंगे। वही चैलेंजेस नहीं होंगे जो आपने 25 साल से, 20 साल से, 30 साल से वही आप देखते आ रहे हो। वो सारी चीज़ें रिलीज़ हो चुकी होंगी और अपने लाइफ में एक नए तरीके का आप लेवल अप पाओगे। हर तरीके का आप नए चैलेंजेस को देखोगे। तो इस स्पिरिचुअल पाथ में आप कई ऐसे नए वर्जन को आप देखोगे, अपने ही न्यू वर्जन को आप देखोगे कि ओ माई गॉड, ये भी मेरा वर्जन
वर्जन था, ये भी मेरा बेस्ट वर्जन था, ये तो मुझे पता ही नहीं था कि एक्चुअल में मैं ऐसा हूँ, एक्चुअल में मैं वैसा हूँ। तो ये प्रोसेस आपको हर एक मोड़ पे आपको सरप्राइज़ देगी। तो बिल्कुल डरना नहीं है, वो सरप्राइज़ हाँ डर के फियर के फॉर्म में ही आता है, बट आपको गिव अप नहीं करना है, बिल्कुल आपको चलते रहना है। तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आने के बाद जो लाइफ है, जो प्राण ऊर्जा है, वो आपको एकदम नए रास्ते से लेके जाएगी, जिस रास्ते पर कोई गया ही नहीं आज तक। तो आप उस रास्ते पे जाओगे और आप जैसे हो उसी के अकॉर्डिंग उस रास्ते को वो क्रिएट करेगी, और आपके जितने बेस्ट जो वर्जन होता है ना, उस बेस्ट वर्जन में आपको एंटर करने में पुश करेगी, ताकि आप अपने उस नए रूप को, उस ट्रू सेल्फ को प्राप्त कर सको जो एक्चुअल में आप हो। और इसी पूरे प्रोसेस के दौरान आप ट्रांसफॉर्म होते होते अपने लाइफ को फुल्ली बैलेंस करना सीखोगे कि एक्चुअल में इनसाइड तौर पे भी और आउटसाइड, मतलब मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में भी आप कैसे एक बैलेंस को स्ट्राइक करो। क्योंकि स्पिरिचुअल अवेकनिंग का मतलब ये नहीं होता कि बस कमंडल उठाएं और चल दिए जंगल में, नहीं। स्पिरिचुअल अवेकनिंग कम्प्लीटली आपको अंदरूनी तौर पर भी, स्पिरिचुअली भी और मटेरियलिस्टिक तौर पे भी कैसे बैलेंस बनाया जाए, ये दोनों आपको सिखाते हैं, ठीक है। ये दोनों चीज़ों को आपको सिखाया जाता है, क्योंकि परमात्मा, अरे यार, परमात्मा की दिशा में आप बढ़ रहे हो, इसका मतलब ये थोड़े है कि आप भिखारी रहोगे सारी ज़िंदगी। इसका मतलब ये थोड़े है कि आप पूरी ज़िंदगी स्ट्रगल ही करते रहोगे। वो जितने भी चैलेंजेस आ रहे हैं, बल्कि वो सारे के सारे आपके रिमूव कराए जा रहे हैं, ठीक है। आपको परमात्मा को, आपको हर सारी ज़िंदगी अकेला रखने का कोई प्लान नहीं है भाई। अकेला इसलिए इंसान पड़ा होता है क्योंकि पहले तो वो फालतू के टॉक्सिक लोगों को रिलीज़ कराया जाता है, तो इंसान अकेला पड़ेगा ही, क्योंकि वो वैसा नहीं है, वो उस तरीके के नेचर का बिल्कुल भी नहीं है वो बंदा, वो बंदी। तो इस वजह से आप बहुत अपने आप को अलोन, अकेला महसूस करते हो इस पूरे प्रोसेस में। बट जैसे ही आप अपने आप को लेवल अप करते हो और आगे आगे के वर्जन में आप चेंज होते जाते हो, आपको अपने ही जैसे लोग आपको मिलते हैं, जो आपको सपोर्ट करते हो, ठीक है। तो इस तरीके से हम बिल्कुल एक न्यू लाइफ की तरफ हम एंटर करते हैं, जो बहुत ही नया है और बहुत ही बैलेंस्ड है, अंदरूनी तौर पर भी और बाहरी तौर पर भी बैलेंस्ड है। और लाइफ के नए चैलेंजेस जो भी आते हैं, फिर आप उसको फेस करते हो। इस तरीके से आप एक बेटर और बेटर वर्जन में कन्वर्ट होते चले जाते हो। तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग का प्रोसेस का में जो जितने भी डर है ना, आपके जितने भी सिस्टम में जहाँ जहाँ डर बैठे हुए, उन सारे डर को एक्चुअल में आप जियोगे, ठीक है, ताकि आप पास से जाकर देखो कि कोई भी डर जो है वो एक्चुअल में डर है ही नहीं, वो सिर्फ एक भ्रम है, वो सब माइंड का क्रिएट किया हुआ है। ये सिर्फ ईगो माइंड जो होता है ना, वो बचना चाहता है, वो मरना नहीं चाहता। वो ईगो माइंड इसलिए आपको डराता रहता है कि देखो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। लेकिन जैसे उस डर को आप पास से जाके देखते हो, तो ईगो की जो लेयर है ना, वो मर जाती है, वो उसका डेथ हो जाता है। बोलता है कि अरे अब तो मैं गया, अरे इसको तो पता चल गया, इसको तो रहस्य पता चल गया कि डर तो बस मैं ही क्रिएट कर रहा था, एक्चुअल में डर था ही नहीं। तो उस पूरे प्रोसेस में एक्चुअल में ये ईगो डेथ, आप नहीं मर रहे होते हो। ये जो फालतू का जो अहंकार हमारे जो सिस्टम में अननेसेसरी का जो फीड करा दिया गया, जो एक लेयर हमारे ऊपर बढ़ गई है बड़े होते होते सोसाइटी के थ्रू और बहुत सी चीज़ें, कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। बट एक्चुअली में जब आप डर को फेस करते हो, आपको पता चलता है कि कुछ नहीं होता, ठीक है। आप मर ही नहीं सकते, ये शरीर भले ही मर जाए, ये ईगो सब मर जाए, लेकिन आप एक्चुअल में, आपको कोई नहीं मार सकता, आप पूरी तरीके से फ्री हो। तो ये जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग का जो प्रोसेस है, हम ऐसा कह सकते हैं जैसे कि हमारा जब देश आज़ाद हुआ था, हमारा जो भारत, इंडिया जब आज़ाद हुआ था, तो कई लोगों ने कुर्बानियाँ दी थी, राइट। उनकी कुर्बानियों की वजह से ही आज हम इस आज़ादी को महसूस कर पा रहे हैं। हम हर तरीके से आज़ाद हैं, ठीक है। अगर हम बाहरी तौर पे देखें तो हमारे ऊपर कोई भी ऐसा एक्सप्लॉयटेशन या कुछ भी ऐसा नहीं है। हम हर तरीके से, हम कहीं भी फ्रीली जा सकते हैं, हम कहीं भी घूम सकते हैं, हम फ्रीली, ठीक है, राइट टू स्पीच है हमारे पास, हम कुछ भी अपने जो भी ओपिनियन हम दे सकते हैं पूरी तरीके से, हम डेमोक्रेटिक कंट्री में, राइट। बट जो देश को आज़ाद कराने वाले लोग थे, उनको बहुत सारी कुर्बानियाँ देनी पड़ रही थी। बट आज जब वो 50 साल के बाद, वो जो 75 साल जो भी हो गए अभी, ठीक है, उसके बाद जो अभी का जो हम लाइफ जी रहे हैं, ठीक है, तो
अभी हम कितने ज़्यादा आज़ाद महसूस करते हैं, बट उस समय जो जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी थी उन्होंने कितने स्ट्रगल, कितने चुनौतियों का सामना किया था, ठीक है। वो एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी पा रहे थे, बट बिल्कुल वैसे ही है, ठीक है। जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग में जो इस समय पे जो फर्स्ट लोग जितने भी अभी अवेकनिंग में आ रहे हैं, ठीक है, उनको अभी कुछ बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, बट आज से शायद 50 साल बाद या जो भी एक अर्थ पे जो एक लाइफ होगी ना, वो सारी चीज़ें आने वाली पीढ़ियों को नहीं देखनी पड़ेगी। क्योंकि अभी जो हम लोग अपने ऊपर काम कर रहे हैं और जो भी अपने इन सारे पैटर्न को हटा रहे हैं और एक नए लाइफ को इस अर्थ पे क्रिएट कर रहे हैं, इन सारे डेंस कॉन्शियसनेस को हटा कर, जो भी सड़े गले से बिलीफ सिस्टम है उन सबको हटा करके अपने थ्रू, तो आने वाली जो जनरेशन्स है उनके लिए लाइफ बहुत ही स्मूथ हो जाएगी। फिर मुझे तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल जैसे कि अभी हम हर जगह जाते हैं तो हमको नार्सिसिस्ट लोग ही मिलते हैं जो बिल्कुल समझते ही नहीं है। मुझे लगता है आगे जाके एक ऐसा वर्ल्ड होगा जहाँ पे आजू बाजू में ही हर कोई स्पिरिचुअल होगा, ठीक है, और हर कोई एक दूसरे को सिर्फ बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आंखों से देख कर ही बातें हो जाया किया करेंगी, एक दूसरे की फीलिंग समझ में आ जाया करेंगी कि ओके इसको ये ज़रूरत है। मतलब हर 4 कदम पे कोई ना कोई साधना कर रहा होगा, हर चौथा घर, हर दूसरा तीसरा घर कोई ना कोई परमात्मा का भजन और भक्ति इसी में लीन होगा। मतलब इसी तरीके के वर्ल्ड होने वाली है। बस हाँ, अभी चूँकि हम पहले हैं जो इस सिचुएशन से गुज़र रहे हैं, इसलिए हमें काफ़ी ज़्यादा पेन और सफरिंग महसूस हो रही है और हम बहुत ज़्यादा अकेला महसूस करते हैं। बट अकेला आप नहीं रहने वाले। इस पूरे प्रोसेस में आपको आगे जाके बहुत ही एक खूबसूरत लाइफ आपको परमात्मा देंगे, इसलिए बिल्कुल भी डरना नहीं है। डर आएगा, डर को रिलीज़ करना है। डर सिर्फ एक भ्रम है और गिव अप तो बिल्कुल भी नहीं करना है बॉस, गिव अप नहीं करना है। इस पूरे प्रोसेस पे आप जितना ज़्यादा ट्रांसफॉर्म होने के लिए रेडी हो, एक्सेप्ट करते हो, हर एक चेंजेस को एक्सेप्ट करते हो, उतना स्मूथली आपका जो प्रोसेस है, आपका जो हीलिंग है ना, वो सब जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। सो बिल्कुल भी डरना नहीं है और लाइफ में आगे बढ़ते जाना है। ओके, सो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक ज़रूर से करना है और चैनल पे जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट की वीडियो पे। टिल देन बाय।